तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को देखते हैं, जहां ग्लेशियर्स पिघलने के कारण सी लेवल काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से कई निचले शहर पानी में डूब चुके थे। और जो शहर ऊंचाई पर थे वहां भी बस कुछ ही बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनमें रहा जा सकता था। लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी, जिसके कारण सी लेवल और बढ़ रहा था। साथ ही पानी में कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर्स भी आ गए थे, जिसके कारण अब बचे कुचे लोग ऊपर वाले फ्लोर्स पर ही अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम एक बिल्डिंग के 13 फ्लोर पर माइक नाम के बंदे को देखते हैं, जिसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया और ओलिविया का लवर खड़ा था। तभी ओलिविया अपने लवर से कहती है कि इस यूजलेस को पानी में फेंक दो, अब ये बस हमारा खाना बर्बाद करेगा। ये सब सुन के माइक एकदम से शॉक हो चुका था। तभी ओलिविया का लवर एक सेकंड भी नहीं देखता और माइक को बालकनी से धक्का मार के पानी में फेंक देता है। माइक खुद को बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। उसी समय एक समुद्री क्रिएचर माइक को खा जाता है। तभी सब कुछ काला हो जाता है और अगले ही पल माइक की आंखें खुलती है, तो वो अपने आप को बेड पर पाता है, वो भी अपने खुद के रूम में। वो आसपास शॉक होकर देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सब नाइटमेयर था, लेकिन उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा क्लियर थी। उसे सब कुछ याद था कि कैसे वो अपनी लाइफ रिस्क में डाल के खाना इकट्ठा करता था और ओलिविया और उसका लवर वो खाना छीन लिया करते थे। पास्ट में उसे लगता था कि ओलिविया को उसका लवर मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन जब ओलिविया ने खुद से माइक को पानी में फेंकने का ऑर्डर दिया तब माइक सब कुछ समझ गया था। अब माइक ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था। उसी वक्त एक ब्लू स्क्रीन ओपन होती है, जिस पे लिखा था टाइम रिवर्सल कंप्लीट। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। तभी वो कैलेंडर पर डेट देखता है और उसे पता चलता है कि वो डिजास्टर से 1 साल पहले आ गया है। तभी वो स्क्रीन उसे स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद बताती है कि उसने 3 एबिलिटी अवेकन करी है, जिसमें से पहली थी सुपर स्ट्रेंथ, दूसरी थी डायमेंशनल स्टोरेज और आखिर हीलिंग एबिलिटी। माइक ये सब देखकर हैरान हो चुका था। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसकी पावर्स की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि वो अपनी हीलिंग एबिलिटी से खुद को हील नहीं कर सकता। सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल वो बस कुछ मिनट्स तक के लिए कर सकता है और उसका डायमेंशनल स्टोरेज अभी लेवल 1 पर है, जिसे अपग्रेड करने के लिए उसे ब्लू गोल्ड की जरूरत है। अब माइक ये सब देखकर समझ चुका था कि वो किसी सपने में तो नहीं है और वो सच में पास्ट में वापस आ चुका है, वो भी 3 एबिलिटीज के साथ। तभी सिस्टम की एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें सिस्टम कहता है कि डिजास्टर आने में 365 दिन है। माइक को डिजास्टर से बचने के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। ये सब देखकर माइक डिसाइड करता है कि वो अब की बार किसी पर ऐसे ही यकीन नहीं करेगा और खुद को डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करेगा। साथ ही वो ओलिविया और उसके लवर से बदला भी लेना चाहता था। तभी माइक के पास ओलिविया का मैसेज आता है, जो उसे 20,000 रुपए मांग रही थी, लेकिन माइक उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। कुछ सेकंड्स बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, जो कि एक आर्टिकल की थी, जिसमें डीआरएफ नाम की एक माइनिंग कंपनी के बारे में लिखा था। माइक को उस कंपनी का नाम पढ़ते ही याद आता है कि ये कंपनी काफी शॉर्ट समय में काफी मैसिव ग्रोथ कर गई थी, जिसकी वजह से इसके इन्वेस्टर्स को 100 गुना प्रॉफिट हुआ था। तो माइक तुरंत ही अपने बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर डीआरएफ कंपनी के शेयर में लगा देता है, लेकिन उसे अभी भी और पैसों की जरूरत थी। इसलिए माइक रात को एक कैसीनो में जाता है और वहां से 223 नंबर की एक लॉटरी टिकट परचेज करता है, क्योंकि उसे याद था कि एक यंग लड़की इस लॉटरी नंबर से लॉटरी जीत गई थी। इसलिए माइक उस लॉटरी टिकट के साथ अगली सुबह फिर से वापस आता है, जहां अचानक से उसके द्वारा लॉटरी नंबर रिसेप्शन पर जमा कराते ही कांग्रेचुलेशन मैसेज डिस्प्ले पर अपीयर होता है, क्योंकि वो 2 करोड़ की लॉटरी जीत चुका था। अब इसी की वजह से आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं। अब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद माइक वापस घर पहुंच के अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, जहां टीडीएस कटने के बाद उसे 1,70,00,000 मिल गए थे। लेकिन माइक कुछ फैंसी खरीदने के बजाय तुरंत ही उन पैसों में से 1 करोड़ डीआरएफ शेयर में डाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में उसे काफी अच्छा फल देगी।
तभी उसके पास ओलिविया का मैसेज आता है, क्योंकि उसने माइक का लॉटरी वाला न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया था। इसलिए वो उससे अपना हिस्सा मांगती है, क्योंकि उसका मानना था कि वो उसका लकी चार्म है। पर माइक उसे इग्नोर करने लगता है, तो ओलिविया इस तरफ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसका रिप्लाई पाने के लिए उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। लेकिन माइक बस ये रिप्लाई करके फ़ोन रख देता है कि मैं 2 करोड़ नहीं बल्कि 2 लाख जीता हूँ और मैंने सारा पैसा अपने बिल्स चुकाने में लगा दिया है और न्यूज़ में गलती से 1 ज़ीरो ज़्यादा छप गया है। अब ये सब जान के ओलिविया फ्रस्ट्रेट हो जाती है और माइक को भेजे अपने मैसेज डिलीट कर देती है। इस तरफ माइक के लिए अब हर दिन कीमती हुआ जा रहा था, इसलिए वो अगले दिन ग्रोसरी स्टोर जाके काफ़ी सारी ट्रॉलीज में राशन का सामान भर के उसे खरीद लेता है, जो टोटल सामान 12,40,000 का था। इतनी बड़ी अमाउंट का राशन खरीदता देख बाकी कस्टमर हैरान थे। लेकिन माइक बिना कुछ भी एक्सप्लेन करे अपने राशन को डिलीवरी पर लगाकर अपने फ्रेंड की मेडिकल शॉप में आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि फिर से ज़्यादा सामान खरीदने पर लोग उसे शक की नज़र से देखे, इसलिए माइक अपने दोस्त से कहता है कि मैं भी अपनी मेडिकल शॉप खोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेडिसिन्स की ज़रूरत है। अब माइक 15 लाख रुपए में से सब तरीके की मेडिसिन्स खरीद लेता है और जब राशन और मेडिसिन्स की डिलीवरी हो जाती है तो माइक उसे डायमेंशनल स्टोरेज में रख लेता है। साथ ही माइक ने डार्क वेब के थ्रू एक गन मंगाकर इमरजेंसी के लिए डायमेंशनल स्टोरेज में रख ली थी। अब कुछ हफ्तों तक माइक लगातार अलग अलग आईडीज बनाकर डिलीवरी ऐप से सामान मंगाकर उन्हें स्टोर करने लगता है। एक शाम माइक अपनी इन्वेंट्री चेक करता है, जिसमें 1400 पानी की बोतल, 1700 जूस की बोतल्स, काफ़ी अमाउंट में पैकेज फूड, राशन, दूध, वेपन्स और मेडिसिन इकट्ठा हो चुकी थी। अब ये सब देखकर माइक को थोड़ा चैन मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब काफ़ी नहीं है। डिजास्टर कोई हफ्तों तक नहीं चलेगा, बल्कि उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितने दिन चलेगा। तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसमें उसके दोस्त ने ओलिविया की एक पिक्चर भेजी थी, जिसमें ओलिविया अपने लवर के साथ लव होटल में जा रही थी। पास्ट लाइफ में जब माइक को ये फ़ोटो मिली थी तब माइक काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था और पूरी रात रोया था, लेकिन अब की बार वो उस मैसेज को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि ओलिविया अब उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। तभी वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जिसमें बस 40,000 पड़े थे और उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसी वक्त उसे पास्ट लाइफ की एक मेमोरी याद आती है, जिसमें एक मिनिस्टर अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार था। तो माइक डिसाइड करता है कि वो अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसके बच्चे को बचाएगा। लेकिन शक ना हो इसलिए माइक चॉकलेट्स बनाता है और मिनिस्टर के घर जाता है, लेकिन माइक को गार्ड्स रोक लेते हैं। लेकिन जब वो बताता है कि वो अलेक्जेंडर के बेटे को बचाने आया है तो गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं, जहां अंदर जाने के बाद उसे अलेक्जेंडर और उसकी बीवी दिखती है, जहां उसकी बीवी तो माइक को एक ठग समझ रही थी। लेकिन मिनिस्टर किसी भी होप को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो माइक को अपने बेटे के रूम में ले जाता है, जहां माइक अपने बैग से वो चॉकलेट निकालता है। तभी उस बच्चे की केयर करने वाली नर्स माइक को रोकती है, लेकिन अलेक्जेंडर उस नर्स को पीछे कर देता है, जिसके बाद माइक अपनी चॉकलेट अलेक्जेंडर के बेटे को खिलाता है और साथ ही सीक्रेटली उस पे हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर का बेटा जाग गया था। ये देखकर मिनिस्टर और उसकी बीवी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, तो माइक वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद मिनिस्टर बाहर आकर माइक से कहता है कि वो इसके बदले क्या चाहता है। अब माइक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जिया नाम की एक लड़की सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर माइक एक पल के लिए खो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल और इनोसेंट लग रही थी। अब माइक उस मिनिस्टर से कहता है कि मुझे इस काम के बदले 2 करोड़ 20 लाख रुपए, एक शिप बिल्डिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और जिया चाहिए। ये सुन के सब एकदम से शांत हो जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर इसके लिए मान जाता है और आधे घंटे बाद जिया के साथ माइक उस घर से निकल जाता है, जहां घर पहुंचने पर माइक अपना बैंक बैलेंस चेक करके खुश हो रहा था। तभी वहां खड़ी जिया माइक से पूछती है कि क्या आप मुझे यहाँ मेरी बॉडी की वजह से लाए हो। ये सुन के माइक चौंक जाता है और उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई अच्छा खाना बनाने वाला हो। ये सुन के जिया थोड़ा स्माइल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ गलत होने वाला है। अब माइक जिया को अपना रूम दिखाता है, जो कि माइक की छोटी बहन का था, जो गुजर चुकी थी। अब जिया जब अपना सामान अनपैक कर रही थी, तभी माइक अपने रूम में आकर 9 बजे का अलार्म लगाकर सो जाता है और सुबह अलार्म बजते ही माइक सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल चेक करता है, जिसमें डीआरएफ कंपनी के बारे में लिखा था, जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व मिल गया था। इसलिए एनालिस्ट का मानना था कि डीआरएफ कंपनी का शेयर अब आसमान छूने वाला है। अब स्टॉक मार्केट खुलती है और देखते ही देखते डीआरएफ का शेयर 20 गुना हो जाता है। ये देखकर माइक के चेहरे पर हल्की सी चमक आती है, क्योंकि अब उसकी प्रेडिक्शन सही हो गई थी। तभी उसे खाने की खुशबू आती है और वो लिविंग रूम में जाने के बाद वो जिया को देखता है, जिसने ब्रेकफास्ट बना रखा था, और वो माइक को टेबल पर इनवाइट करती है। अब पहला निवाला खाते ही माइक इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो इतने सालों बाद घर का खाना खा रहा था। लेकिन जिया को लग रहा था कि उसके खाने में मिर्ची ज्यादा गिर गई है, इसलिए वो पैनिक करने लगती है। पर माइक उसका हाथ पकड़कर उसे थैंक यू बोलता है। ये सुन के जिया थोड़ा शर्मा जाती है। अब माइक थोड़े समय बाद तैयार होके वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे शिप बिल्डिंग कंपनी के हेडक्वार्टर में जाना था। अब वहां पहुंचने पर माइक उस कंपनी के मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे एक बड़ी सी शिप चाहिए, जो रस्ट फ्री मेटल से बनी हो और उसका डूबना बहुत मुश्किल हो। मैं चाहता हूँ कि उसका इंजन पावरफुल हो, उस पे एक हेलीपैड हो, एडवांस रडार हो और एक डिफेंस सिस्टम भी हो, लेकिन इसके साथ साथ उसकी लग्जरी भी कम नहीं होनी चाहिए। ये सब सुन के वो मैनेजर कहता है कि ये सब बनाना प्रैक्टिकल तो है, लेकिन ये शिप तुम्हें चाहिए क्यों? इस पे माइक कहता है कि मैं ओशंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ओशन में छुपी मिस्ट्रीज को ढूंढना चाहता हूँ। ये सुन के मैनेजर कहता है कि उसकी कंपनी वो शिप बना सकती है, लेकिन उसे बनाने की कॉस्ट 100 करोड़ होगी और उसे 1% अभी एडवांस देना होगा। साथ ही शिप को बनने में 5-6 महीने लग सकते हैं। ये सुन के माइक तुरंत ही बिना हेजिटेशन के 1 करोड़ कंपनी के अकाउंट में डाल देता है। तो वो मैनेजर कहता है कि ठीक है, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये सुन के माइक वहां से निकल जाता है और इसके बाद एक एविएशन कंपनी में आता है और वहां से 80 लाख का एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता है, जिसकी डिलीवरी एक सुनसान इलाके में करवा के माइक उसको अपनी डायमेंशनल स्टोरेज में रख लेता है। और फिर माइक वहां से एक लग्जरी ब्रांड पर चला जाता है, ताकि वो जिया और अपने लिए कपड़े खरीद सके। लेकिन उसे ऐसा करते वक्त ओलिविया ने देख लिया था, इसलिए जब माइक घर पहुंचकर जिया को वो कपड़े देता है, तभी ओलिविया वहां पहुंच जाती है और जिया को वहां देखकर ओलिविया बोलती है कि माइक उसे धोखा दे रहा है। पर जिया ओलिविया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओलिविया जिया को भला बुरा कहकर उसे थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से जिया गिरने वाली थी, लेकिन माइक उसे संभाल लेता है। पर इतने में ओलिविया वो ब्रांडेड बैग लेकर वहां से निकल जाती है और जाने से पहले कहती है कि जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगी। इधर जिया की आंखों में आंसू थे। तभी माइक उसे अपने रूम में ले जाकर सुलाता है और उसके सोने के बाद ही कमरे से बाहर आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक काफी गुस्से में था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।